केजरीवाल जी भी वो चन्नी के सपोर्ट में थे, तो चन्नी पाकिस्तान के सपोर्ट में है। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ पब्लिक डिजिटल मीडिया में। आपको बता दें कि जहां एक तरफ मोदी जी और जो हमारी भारत की केंद्र सरकार है वो पाक को यानी पाकिस्तान को जवाब देने के लिए लगातार हमारी जो आर्मी है, जो तीनों सेनाएं हैं उनको आदेश दे दिया है, लेकिन विपक्ष है वो सवाल खड़े कर रहा है। चरणजीत सिंह चन्नी जो पूर्व सीएम रह चुके हैं पंजाब के, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसका प्रूफ दीजिए, उसके सबूत दीजिए, उसके सबूत मांग रहे हैं। अब मोदी जी विपक्ष को सबूत दे या पाकिस्तान को जवाब दे, ये तो जनता से बात करते हैं, जनता से बात करने के बाद पता चलेगा। क्या नाम हो सर आप? संजीव शर्मा। संजीव शर्मा जी, क्या कहेंगे? विपक्ष अभी भी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहा है। चरणजीत सिंह चन्नी है वो कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक के जवाब दीजिए। हालांकि जो मोदी जी है वो पाकिस्तान को जवाब देने के लिए आर्मी को, उन्होंने तीनों जो हमारी आर्मी है उनको आदेश दे दिया है और विपक्ष सवाल उठा रहा है। तो क्या करें मोदी जी, समझ में नहीं। विपक्ष का तो ये काम रहा है? विपक्ष अगर विदेश का से होता ना तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। ये एक देश में और विपक्ष बने हुए हैं, मैं ये वो फला ढिमका है। अरे कोई अच्छा काम कर रहा है भाई, उसे करने दो काम है। देश का स्तर ऊपर जा रहा है। अभी बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन इनको पता नहीं क्या होता, विपक्ष सहारा देता है तो वहाँ से ये काम हो जाते हैं। तो ये हमारे जवान किस तरीके से लगे पड़े हैं इस कार्य के लिए, इस देश के लिए हैं, तो ये तो कोई ठीक बात नहीं है। इन्हें सहयोग करना चाहिए। कोई भी अगर पार्टी है, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर कोई सही काम कर रहा है, देश के हित में काम कर रहा है, जनता के हित में कार्य कर रहा है, तो उसका सहयोग विपक्ष को भी करना चाहिए। विपक्ष का असुविधा, वो विपक्ष भी तो वहाँ बैठ सकता है आके, हैं? फिर ये अवहेलना करेंगे। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनका सहयोग कर दो भाई, उनके हित में बात कह दो। तो ये लेकिन भारत की जनता है वो ये भी सवाल खड़े कर रही है, जहां हम एक तरफ ये सोच रहे थे कि पाक को यानी कि पाकिस्तान को मोदी जी है वो मुंहतोड़ जवाब देंगे, वहीं जाति जनगणना लाके और जाति जनगणना का जो माहौल क्रिएट करके कहीं ना कहीं जनता का ध्यान है वो दूसरी ओर आकर्षित कर रहे हैं, दूसरी ओर केंद्रित कर रहे हैं। नहीं, देखिए, मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और देना भी चाहिए। इन्होंने बहुत अत्याचार करे हैं, इस देश ने से हेल्प लेते रहे हैं और फिर इसी देश में बम ब्लास्ट करते रहे हैं, है ना? तो ये शुरू से इनका इतिहास रहा है। ये डिवाइडेशन हुआ उसके बाद वहाँ है तो अरे भाई सारे उधर ही हो जाते, या फिर इधर क्यों रहे, है ना? एक तरफा हो जाते तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलते। ये बीज बोया गया था, है? जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, इन लोगों को ये समझना चाहिए था। इस देश में बड़े भड़कीले शोले थे, हैं? राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, हैं? सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने ये आर्मी दी इस देश को, हैं? और गजब आर्मी दी है। इस देश का जवान ऐसा नहीं है। और इस देश की खूबी भी रही है कि वो सीने पे गोली चलाता है, पीठ पीछे उनकी तरह पीठ में छुरा नहीं घोंपता। आपको लग रहा है पीठ में छुरा भोंका है एक तरीके से? बिल्कुल। पुलवामा हमला हुआ था, क्या हुआ था वो, हैं? ये सब क्या है? सर्जिकल स्ट्राइक करी, उसमें जवाब दिया मुंह तोड़, तो इसका भी जवाब दिया जाएगा। सर से भी सवाल करते हैं, आप क्या कहेंगे? क्या आप भी चाहते हैं कि जिस तरीके से सरकार है वो पाकिस्तान को लगातार मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर रही है, आर्मी है जो हमारी सेना है उसको आदेश भी दे दिया है, लेकिन कुछ विपक्ष के नेता है वो पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी हैं उनके सबूत मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि उनका जो प्रूफ है वो दिखाओ। एक तरीके से चरणजीत सिंह चन्नी हो गए जो पंजाब के पूर्व सीएम रह चुके हैं, वो कह रहे हैं कि सबूत दिखाओ। देखिए, चन्नी जी को अभी कुछ नहीं पता है, और चन्नी जी मुझे लग रहा है कुछ भूल चुको हुई उनने, क्योंकि पहले पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए और पाकिस्तान को ये बोल तोड़ जवाब देना चाहिए। आपने देखा ना गदर फिल्म में, खाने को नाज नहीं और ओढ़ने को चादर नहीं, और आप बात करते हो हमें जवाब देने के लिए, तो वो मोदी जी हैं, छाते तान कर जवाब देंगे उनको, छाती तान कर जवाब। हाँ, लेकिन जनता सवाल उठा रही है, कह रही है कि जवाब दे नहीं रहे ना। जहाँ जवाब देना चाहिए था वहाँ ये जो जाति जनगणना का मुद्दा है उसको उठा दिया, जनता का ध्यान ही एकदम है वो उससे हट गया। सर्जिकल जो स्ट्राइक की बात कर रहे थे, जो कहा जाए एक तरीके से, जनता को खुद समझना चाहिए। आपने कुछ दिन पहले देखा था, जनता जो पाकिस्तान के लोग जो थे वो हमारे जवानों को ऊपर हमला कर दिया जाता था। वही 70 साल पहले जो कांग्रेस थी
वही 70 साल पहले जो और लोग थे, जब हमारे जवान जो शहीद होते थे तो ये कोई जवाब नहीं देता था, मुंह छुपा के चुप बैठ जाते थे, चूड़ियाँ पहन के चुप बैठते थे। आज वही मोदी जी हैं जो मुंह तोड़ जवाब देंगे, उनको सब्र सिखाने का काम करेंगे वो लोग। जो देश के प्रधानमंत्री जब देश को संभाल सकते हैं, आज पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दें, पाकिस्तान को पीछे हटाने का काम करेंगे वो लोग। आज देख लीजिए जो अभी पहलगांव में जो हुआ है, उनका भी बदला मोदी जी लेंगे, उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे उन लोगों को। पहलगांव में ये दर्दनाक घटना घटी, उसके बाद ये कैसे जनता कहेगी कि भाई जवाब नहीं दिया जा रहा। कहीं से शुरुआत करी जाती है। जो कश्मीर के अंदर जो आतंकी थे उनके घर ध्वस्त करे गए, काम तो शुरू हो गया है, काम तो शुरू हो चुका है, लेकिन हाँ अभी काफ़ी कुछ बाकी है जो जनता को तब जाके महसूस होगा कि हाँ जवाब दिया है। जैसे पहले अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है, कोई तैयारी चल रही है, क्योंकि जो मोदी जी हैं, जो कहा जाए हमारी केंद्र सरकार है, उसने 30 मई तक की जो पाकिस्तान की फ्लाइट होती है जो भारत से उड़ के जाती है अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग देशों में जाती है, उसको रद्द कर दिया है। तो हो सकता है कि इसी बीच में कुछ बड़ा कर सकता है भारत। बटालियन लगी हुई है, वर्क चल रहा है, और धीरे से कुछ हाथ लगेगा ना तब पता चलेगा जनता को, कुछ वहाँ होगा ना जब तब होगा। ये खाली कहने से नहीं हो जाता, सब कुछ समय लगता है। 5-7 घर ध्वस्त करें, वो ही तो आतंकी थे जिनके इशारे पे काम हो रहा था। ये जो हमारे इस देश में छुपे हुए आतंकी हैं, हमारे यहाँ का अन्न खाते हैं, हमारा क्या नाम यहीं के आधार हैं, सारी वो मिल रही है उन्हें फैसिलिटी, तो वो रद्द होंगी। और इसी तरीके से अब देखो एक एक ढूंढ के उनके घर बैठी हैं, जितने भी पाकिस्तानी हैं जिनके वीजा रद्द हो गए थे, जिनके वीजा है वो इतने पुराने। मैम ये भी है कि अगर किसी परिवार में ऐसा है कि मेरे बच्चे की शादी वहाँ हो गई है, उनकी यहाँ की नागरिकता रद्द करी जाए। अगर वहाँ से रिश्ता जोड़ा गया है तो या तो वहाँ चला जाए, यहाँ की नागरिकता रद्द होनी चाहिए उनकी। अगर हम शादी पाकिस्तान से करिए, ये तो आपस में खूब इनका चलता है और यहीं से लूपोल जानी शुरू हो जाती है, वही घुसपैठिए हो जाते हैं। तो इनकी तहकीकात हो, किसके रिलेशन वहाँ है, किसके तार से तार वहाँ जुड़े हुए, तो उनकी सबकी नागरिकता रद्द होनी चाहिए। एक और सवाल ये उठता है, जहाँ ये जो पहले स्ट्राइक हो चुकी है, जैसे कि पहले जो पुलवामा का अटैक हुआ था, उस चीज़ को लेके चरणजीत सिंह चन्नी है वो कह रहे हैं कि आप इसके प्रूफ दिखाइए, सबूत दिखाइए, इस तरीके से मांग रहे हैं। अगर पहलगांव आतंकी हमले का बदला लेते हैं मोदी जी, अगर कोई स्ट्राइक होती है या कुछ भी इस तरीके का कदम उठाया जाता है हमारी सेना द्वारा, तो उसका भी सबूत मांगेंगे फिर आगे। मुझे लग रहा है चन्नी जी भी पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं ना। अच्छा, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग, क्यों सबूत मांग रहे हैं वो सपोर्टर? अरे वो सपोर्टर हैं वो लोग। आपने देखा केजरीवाल जी भी देखते थे ना, जब कोई लड़ाई होती थी तो केजरीवाल जी भी नहीं बोलते थे, केजरीवाल जी भी वो चन्नी के सपोर्ट में थे, तो चन्नी पाकिस्तान के सपोर्ट में है। और वही बात मैं बता रहा हूँ, मोदी जी पहले उसको पकड़ेंगे जो खबरी होगा, जो उनकी खबरें पहुंचा रहा होगा, उसको पकड़ेंगे सबसे पहले। आप देख लीजिए, अब अभी जो नई वो देखा है ना अपने, जो पाकिस्तान से जो आ रखी हैं वो भी वापस भेज दिए जाएंगे। भाई हम तो सीधी कह रहे, हम पैसे किराया लेके जाओ, तुम जाओ पाकिस्तान। घुन होता है ना, लेकिन पाकिस्तान तो ले नहीं रहा है अपने जो नागरिक है, पाकिस्तान के जो नागरिक हैं वो अटारी बॉर्डर पे फंसे हुए हैं, वो पाकिस्तान ले नहीं रहा है, बॉर्डर भी खोल नहीं रहा है। मैं ये भी चाहता हूँ कि जो हिंदू शरणार्थी कैंप लगे हुए हैं, जो पाकिस्तान से हिंदुओं को यहाँ लाया गया है, जो वहाँ परेशान थे, लेकिन उन्हें भी वापस भेज देना चाहिए, क्योंकि उनका आधा परिवार आज भी वहाँ है, जो मोमडन कन्वर्टेड हो गए, मोमडन बन गए, वो वहाँ रह रहे हैं, लेकिन उनकी बातचीतें बहुत होती हैं अच्छे से हैं। तो हो सकता है उनमें भी 2, 4, 10 ऐसे छुपे हुए घुसपैठिए हों। अच्छा, आपको लगता है कि आतंकवादी विचारधारा वाले हो सकते हैं? यस हैं, वो हैं, देश में हैं, क्यों नहीं है, बहुत हैं। आप ये बताइए, यहाँ से पाकिस्तान में कॉल जाती है, क्या यहाँ की बात पाकिस्तान में नहीं पहुँचती है? पहुँचती है। अभी हम गए थे हिंदू बॉर्डर पे, वहाँ के जो जवान हैं, सिंधु बॉर्डर पे हम गए थे जब, तो वहाँ की जो खबर जाती रहती थी, जाती हैं, तो वो बोलते हैं ना, जो हमारे देश के अंदर जो पाकिस्तानी लोग जो बैठे हैं,
जो चादर ओढ़ के बैठे हैं वो गदर फिल्म में जो आई थी ना बात, वही जैसे तरीका गाड़ियों में भर भर के भेज दिए जाएंगे। जाफराबाद देखिए, नॉर्थ ईस्ट में ही झगड़ा क्यों हुआ है? जाफराबाद, मुस्तफाबाद हैं, वहाँ ये ऐसे ऐसे परिवार हैं जिनके तार जुड़े हुए हैं। वहाँ डेली सब अपडेट वहाँ आ जाता है सर, हैं? जो भी यहाँ होती है गतिविधियाँ वो वहाँ पहुँच जाती हैं। तो ऐसे ऐसे मकान हैं यहाँ जाफराबाद के। तो ये थी जनता की राय। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।